तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लास 12 का चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो का इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले हम समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो इट रेफर टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम इज जनरेटेड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म एंड ऑल्सो दे स्पेंड देयर इनकम फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द फर्म। तो यहाँ पे देखो इनकम में गलती आ गई, यहाँ डी नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, तो इनकम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इनकम होगा, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, तो इसके बाद रहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये फर्म है, ठीक है, और हाउस होल्ड है। वैसे अपने सेक्टर में आपको मैं बता दूं कि हमारे वैसे 4 सेक्टर होते हैं। देयर आर 4 सेक्टर इन एन इकोनॉमी। 4 सेक्टर इन एन इकोनॉमी होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो कि हम कंज्यूमर खुद, फर्म्स प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एब्रोड। वैसे अपने सिलेबस सिर्फ 2 ही सेक्टर आ रहा है, हाउस होल्ड और फर्म। गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर ये दोनों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अपने जो में हाउस होल्ड और फर्म की बात करी गई है सीबीएसई के सिलेबस, सिर्फ 2 ही सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे तो क्या क्या है। तो देखिए मैं एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है हाउस होल्ड, यह है फर्म। अब फर्म कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसके लिए हाउस होल्ड की मदद चाहिए होगी, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगी, मतलब फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो किसकी मदद चाहिए होगी, उसे हाउस होल्ड की मदद चाहिए होगी। हाउस होल्ड की मदद चाहिए होगी, उसके बदले उसे क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा। कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे उसके लिए लैंड चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी, लेबर चाहिए होंगे, कैपिटल चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होगा। तो ये सिर्फ 4 चीज़ें हमें चाहिए होती है हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड उन्हें लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, इंटरेस्ट देगा। और लैंड के बदले फर्म क्या देगा, लैंड के बदले उनको रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस देगा, कैपिटल के बदले कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट देगा। तो इसके बदले वो फैक्टर पेमेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज देगा हाउस होल्ड फर्म को गुड्स एंड को प्रोड्यूस करने में, और वहीं से इन सब के बदले फैक्टर पेमेंट करेगा, इन सब की पेमेंट करेगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसको जिसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट। और जो लैंड, लेबर कहते हैं उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर वही चीज़ इसके बाद जो भी पेमेंट आएगी, फिर जो फर्म जो प्रोड्यूस करेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा मार्केट में जाके, जो मार्केट में जाके रहेगा वही हाउस होल्ड और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, फर्म से खुद ही खरीद लेगा। मतलब मार्केट में फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगा, और वही हाउस होल्ड की जो नीड्स होगी उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट में हाउस होल्ड जाएगा और उन चीज़ों को खरीद लेगा जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाई है। इसी हम सेक्टर को कहते हैं 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड और फर्म, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फर्म बनाता है, उसके बदले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। इसी चीज़ को सर्कल फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं कि फर्म क्या है, फैक्टर पेमेंट देगा, हाउस होल्ड जो है उस फैक्टर पेमेंट को खर्चा करेगा फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। इसी चीज़ को हम ये चलती जाती है इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस क्या हैं, तो इसमें समझते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस क्या हैं। तो देखिए सर्कुलर फ्लो इनकम में फेजेस आता है, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर। जनरेशन फेज क्या होता है, जनरेशन फेज में कि जो भी उसके बदले हाउस होल्ड जो भी मदद चाहिए होती है गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म को प्रोड्यूस करने के लिए, उस चीज़ को कहता है जनरेशन। फिर हाउस होल्ड जो भी मदद चाहिए होती है उसके बदले हाउस होल्ड की, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब मदद चाहिए होती है हाउस होल्ड से फर्म को, उसको कहते हैं हम जनरेशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के बदले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया जाता है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट,
प्रॉफिट दिया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है, जहाँ पे हाउस होल्ड अपनी नीड्स को पूरा करता है और खर्चा करता है, मार्केट में जाके अपनी नीड्स को फुलफिल करता है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो यहाँ पे 3 फेज आपको समझ में आ गया, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज। हाँ हाँ, इसके लिए आपको याद रहे तो इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक्सपेंडिचर फेज। अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो बुक में ज़रूर लिखिए, इससे क्या है आपको याद रहेंगे जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। तो अब हमारा आता है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स देना इज कॉल्ड रियल फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, गुड्स के बदले मनी देना इज कॉल्ड मनी फ्लो। इसको मैं और सपोज आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि फैक्टर ऑफ पेमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या कहेंगे, मनी फ्लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट के बदले पेमेंट हो रही है। ठीक है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विस को, इनको हम कहते हैं रियल फ्लो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, हम रियल फ्लो किसको कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस को हम रियल फ्लो कहते हैं। मनी फ्लो फैक्टर ऑफ पेमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर को हम मनी फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो आगे देखिए, तो इसमें देखिए हमने बात करी रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। अब इसके बाद हम इसकी मीन आसान हो जाएगा। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, इसका पहले मीनिंग क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस का होता है फर्म, जैसे कि हाउस होल्ड कुछ खरीदता है तो फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, तो उसके बदले गुड्स के बदले गुड्स लेना इसको कॉल्ड रियल फ्लो। मनी फ्लो में मतलब मनी के बदले गुड्स लेना, हाउस होल्ड फर्म से गुड्स लेता है मनी के बदले, इसको कहते हैं इट इज़ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म हाउस होल्ड, मनी फ्लो। ठीक है, काइंड ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। एक्सचेंज क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स लेना, इसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, इसमें मनी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये डिफिकल्ट होता है इन एक्सचेंज में, इट मे बी डिफिकल्ट ऑफ बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विस। डिफिकल्ट होता है एक्सचेंज करने में गुड्स के बदले गुड्स में, कि उसकी वॉन्ट्स जो है उसकी वॉन्ट दोनों की सेम है कि नहीं, ये करना बड़ा डिफिकल्ट होता है बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो कि एक चैप्टर भी आपका बार्टर सिस्टम। ठीक है, वो और आपको क्लैरिटी यहाँ पे हो जाएगी डिफिकल्टी इन एक्सचेंज में। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखिए देयर इज नो सच डिफिकल्टी केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। क्या, कुछ खरीदा, कुछ के बदले मनी दिया, बस खत्म बात। इसमें बड़ी दिक्कत आती है। फिर अल्टरनेटिव नेम क्या है, इनके दूसरे नेम भी क्या है, इट ऑल्सो, इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी हम कहते हैं। तो इसमें हम फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो दोनों कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होगा, कभी रियल फ्लो की जगह फिजिकल फ्लो आ जाए तो फिजिकल फ्लो को ही रियल फ्लो कहते हैं और मनी फ्लो को ही नॉमिनल फ्लो कहते हैं। तो ये दिक्कत ना है। ठीक है, तो कभी ये कंफ्यूज मत हो जाना, पहले मैं बता रहा हूँ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा है। डिफरेंट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंट बिटवीन क्या होता है, इट रेफर्स टू वेरिएबल मेजर एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम स्टॉक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे ये याद रखना, पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम स्टॉक कहते हैं। इट रेफर्स टू वेरिएबल विच इज मेजर पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम फ्लो कहते हैं। स्टॉक जैसे कि गोडाउन में किसी आप, जैसे कि मालिक ने बोला गोडाउन में चेक करके आओ कि अभी इतना स्टॉक है, इट कॉल्ड स्टॉक। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक, और पीरियड ऑफ टाइम में हम कहते हैं फ्लो। ठीक है, इसको मैं और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ये टेबल से नहीं आपको। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि वेल डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा, तो वेल डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा का जाने का वो पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको हम स्टॉक कहेंगे। वाटर इन टैंक, टैंक में वाटर है उसको हम कहेंगे स्टॉक कहेंगे। बैंक डिपॉजिट क्या है, स्टॉक है। पॉपुलेशन पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम पे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कहेंगे, उसको स्टॉक कहेंगे। ठीक है, और जैसे कि पॉकेट अलाउंस, स्पीड ऑफ कार, स्पीड जो बार बार इधर उधर फ्लो होती रहती है, सुई उसकी देखी होगी आपने कभी, इस तरफ ऐसे ऐसे होती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लो। ट्रैवल टू दिल्ली टू नोएडा, फ्लो।
ठीक है, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली टू नोएडा एक फ्लो है। आप कहेंगे वेल्थ और डिस्टेंस ऑफ दिल्ली का, हमने डिस्टेंस एक टाइम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्टेंस नापा है तो स्टॉक है कि डिस्टेंस तो वही रहेगा। ठीक है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कार से दिल्ली टू नोएडा तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो फ्लो भी हो सकता है। तो फ्लो ऑफ वाटर, वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक। ठीक है, डिमांड सप्लाई, सेविंग प्रॉफिट, लॉस नेशन, इनकम प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ठीक है, और स्टॉक नॉट अ टाइम डायमेंशन, स्टॉक में नॉट अ टाइम डायमेंशनल मेजर, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा था, इसमें कोई टाइम का फिक्स नहीं होता है, इसमें टाइम डायमेंशनल मेजर ओनली पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे देखा था। इसका नेचर क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्टॉक और फ्लो में ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टॉक और फ्लो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रियल और फ्लो भी बहुत है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो वॉचिंग।